एक लड़की की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक सीधे साधे से लड़के से हो जाती है। लड़के के घर में उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं होता। लड़के को लड़की वालों की तरफ से बहुत सारे पैसे और उपहार आदि मिलते हैं, लेकिन लड़की किसी और लड़के से बेहद प्यार करती थी और वह लड़का भी। खैर, अब वह लड़की अपने पति के साथ शादी करके उसके घर आ जाती है। शादी की रात जब वह लड़का उसके कमरे में दूध लेकर आता है तो वह लड़की सवाल पूछती है कि किसी लड़की की मर्जी के बिना कोई उसे हाथ लगाए तो उसे बलात्कार कहते हैं या हक। तभी लड़का कहता है कि आपको इतनी गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम तो बस दूध लाए थे, ये लीजिए दूध और इसे पी लीजिएगा। लड़का यह कहकर कमरे से बाहर निकल जाता है। लड़की मन मार कर रह जाती है, क्योंकि वह चाहती थी कि झगड़ा हो और मैं इस गवार से जल्दी से पीछा छुड़ा सकूं। वह लड़की घर की दुल्हन तो थी, पर घर का कोई काम ना करती, बस दिन भर आराम से बैठी रहती और मोबाइल पर ऑनलाइन रहकर ना जाने किस किस से बातें करती। और उधर उस लड़की की माँ बिना कुछ कहे खाने पीने से लेकर घर का सारा काम करती थी और होठों पर मुस्कुराहट हमेशा लिए फिरती थी। लड़का एक कंपनी में छोटा सा मुलाजिम है, लेकिन बहुत मेहनती और ईमानदार है। लगभग 1 महीना बीत गया, लेकिन वह लड़की अभी तक अपनी मनमानी चलाती थी। जैसे उसे सही लगता वह वही करती और लड़के से उसकी ज़्यादा कुछ बातें नहीं होती थी, क्योंकि लड़का बहुत शांत स्वभाव का था। बस खाने के समय पूछ लिया करता था कि कहाँ खाओगी, अपने कमरे में या हमारे साथ। और हर रात लड़के को डायरी लिखने का शौक़ था, वह हमेशा डायरी लिखा करता था। लड़की के पास एक स्कूटी थी। पति के ऑफिस जाने के बाद वह भी स्कूटी लेकर निकल जाती और शाम को पति के आते ही वह भी वापस आ जाती। आज छुट्टी का दिन था, सभी लोग घर पर थे। आज उस लड़की ने अच्छे भले खाने को भी गंदा कहकर माँ को बहुत सुनाया और खाना फेंक दिया। आज वह जो शांत रहने वाला लड़का था, आज उसने उस लड़की पर हाथ उठा दिया। तभी उसकी माँ ने उसे डांटा कि तूने मेरी बहू को हाथ क्यों उठाया। और दूसरी तरफ लड़की तो खुश हो गई, क्योंकि उसे तो बहाना चाहिए था झगड़े का। पैर पटकते हुए लड़की घर से बाहर अपनी स्कूटी लेकर चल पड़ी। वह रोज़ अपने प्यार से मिलने जाया करती थी और आज भी वह उसी दिशा में चलती है। लड़की उस लड़के को टूट कर चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि लड़की की भी एक हद होती है जिसे इज्जत कहते हैं। इसीलिए वह अपनी उस इज्जत को अभी तक बचाए रखी थी। अब वह अपने प्यार के पास पहुंचकर कहती है कि अब तो मुझे एक पल भी गवारा नहीं है उस गवार के साथ। आज उस गवार ने मुझ पर हाथ उठा दिया। तो लड़का कहता है, अरे मैं तो तुमसे कब से कह रहा हूँ कि कहीं भाग चलो मेरे साथ दूर, लेकिन तुम तो बस आजकल पर लगी रहती हो। लड़की कहती है, शादी के दिन मैं आई तो थी तुम्हारे पास, तो तुमने ही तो लौटाया था। हाँ, तो खाली हाथ कहाँ तक भाग पाएंगे। मैंने कहा था तुमसे कि कुछ गहने और पैसे लेकर आना, लेकिन तुम तो खाली हाथ आ गई थी। आखिर दूर एक नई जगह पर ज़िंदगी दोबारा शुरू करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। लड़की कहती है कि तुम्हारे और मेरे प्यार के बारे में जानने के बाद मेरे घर वालों ने मेरा अकाउंट का पासबुक, एटीएम और मेरे गहने तक रख लिए थे, तो फिर मैं क्या लाती अपने साथ। हम दोनों मेहनत करके भी तो कमा सकते थे ना। लड़का कहता है, चालाक इंसान पहले सोचता है फिर काम करता है। खाली हाथ भागते तो फिर यह जो इश्क का भूत है ये तो 2 दिन में उतर जाता, समझी।
और जब भी तुम्हें छूना चाहता हूँ तो तुम्हारे बहुत नखरे हैं। बस कहती हो कि शादी के बाद। तो लड़की कहती है, हाँ शादी के बाद ही अच्छा लगता है यह सब, और वैसे भी सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मैं आज भी कुंवारी लड़की हूँ। शादी होने के बाद भी मैं उस गवार के साथ ना सोई, क्योंकि मैं तुम्हें अपने पति मान चुकी हूँ। बस तुम्हारे नाम का सिंदूर लगाना बाकी है, बस उसे लगा दो, फिर सब कुछ तुम अपनी मर्जी से करना। लड़का कहता है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन इस बार कुछ पैसे ज़रूर लेकर आना। यह मत सोचना कि हम पैसे से प्यार करते हैं, हम तो तुमसे ही प्यार करते हैं। बस छोटे मोटे बिजनेस के लिए कुछ पैसे तो चाहिए ना। लड़की कहती है कि उस गवार के पास कहाँ होगा इतना पैसा। मेरे बाप ने 3 लाख और ऊपर से मारुति कार दी थी। अब मेरे पास कुछ गहने हैं, उसी को लेकर चली आऊँगी। उनका पता देकर लड़की को वहाँ से चला जाता है। लड़की घर आ जाती है और फिर से लड़ाई शुरू करती है, लेकिन अफसोस वह अकेली ही चिल्लाती रहती है। उससे लड़ने वाला कोई नहीं था। करीब रात 8 बजे उसके प्यार का मैसेज आता है व्हाट्सएप पर उस लड़की के पास कि कब आ रही हो। लड़की रिप्लाई करती है कि सब्र करो, अभी कोई सोया नहीं है, मैं 12 बजे से पहले आ जाऊंगी। मैं तो खुद यहाँ नहीं रहना चाहती, क्योंकि मेरी सांसें घुटती हैं तुम्हारे बगैर। तो लड़का रिप्लाई करता है कि ठीक है, मैं होटल के बाहर खड़ा रहूँगा, जल्दी आना, ओके बाय। लड़की अपने पति को बोल देती है कि मुझे खाना नहीं चाहिए, मैं खाना बाहर से खाकर आई हूँ, इसीलिए मुझे कोई परेशान ना करे। इतना कहकर वह दरवाज़ा बंद करके अंदर चली जाती है। तो तभी उसका पति कहता है कि अलमारी से मेरी डायरी दे दो, फिर बंद कर लेना दरवाज़ा, हम परेशान नहीं करेंगे। लड़की दरवाज़ा खोले बगैर ही कहती है, चाबियाँ दो अलमारी की। तो उसका पति कहता है, तुम्हारे बेड के पैरों तले गद्दे के नीचे है। लेकिन लड़की दरवाजे नहीं खोलती, बल्कि ज़ोर ज़ोर से गाना सुनने लगती है। पति कुछ देर तक दरवाज़ा पीटता है, फिर हार कर वापस लौट जाता है। लड़की ने बड़े ज़ोर से गाना बजा रखा था। फिर वह अलमारी खोलकर देखती है, जो उसने पहली बार खोली थी, क्योंकि वह अपना सामान एक अलग अलमारी में रखती थी। जैसे ही अलमारी खोलती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि अलमारी में उसका पासबुक, एटीएम कार्ड और उसके गहने थे, जो कि उसके घर वालों ने उसे छीन कर रखे हुए थे। पासबुक चेक किया तो उसमें वह पैसे भी ऐड थे, जो दहेज के समय उसके पति को मिले थे, और बहुत सारे गहने भी उस अलमारी में थे, एक पेपर के साथ, और सब कुछ लड़की के नाम था। अब लड़की बहुत हैरान और परेशान थी। तभी उसकी नज़र उस डायरी पर पड़ती है। वह जल्दी से उस डायरी को निकालकर पढ़ने लगती है। डायरी में कुछ इस प्रकार लिखा था कि तुम्हारे पापा ने एक दिन मेरी माँ की जान बचाई थी, अपना खून देकर। मैं अपनी माँ से बेहद प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने आपके पापा को प्रणाम करके कहा कि मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूँगा। फिर एक दिन आपके पापा हमारे घर आए, आपके और हमारे रिश्ते की बात लेकर। आपके पापा ने हमें सारी बात बताई कि आप एक लड़की से बेहद प्यार करती हैं। आपके पापा आपकी खुशी चाहते थे, इसीलिए पहले वो लड़के को अच्छे से जानना चाहते थे। आखिर आप अपने पापा की इकलौती और सबसे प्यारी बेटी जो हैं। हर पिता अपनी बेटी के लिए ईमानदार और अच्छा लड़का चाहता है। आपके पापा ने खोज करके पता लगाया कि वह लड़का तो बहुत सी लड़कियों को धोखा दे चुका है और उसकी पहले शादी भी हो चुकी है। लेकिन आपके पापा ने आपको यह बात ना बताई, क्योंकि इश्क का जो ये नशा है, यह अपनों को गैर और गैरों को अपना समझता है। एक बाप के मुंह से एक बेटी की कहानी सुनकर मैं अचंभित रह गया। हर बाप यहाँ तक शायद ही सोचे,
मुझे पता था कि मुझे एक अच्छा पति होने का सम्मान मिले या ना मिले, लेकिन एक अच्छा दामाद होने का फ़र्ज़ मैं ज़रूर निभा सकता हूँ। दहेज में मिले सारे पैसे मैंने तुम्हारे अकाउंट में कर दिए हैं और दहेज में मिली गाड़ी आज भी तुम्हारे घर पर ही है। वह मैंने इसलिए भेजी थी, जब तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा तो हम दोनों साथ कहीं दूर चलेंगे घूमने। दहेज इस नाम से नफ़रत है मुझे, क्योंकि इसी के कारण मैंने अपनी बहन और अपने बाप को खोया है। मेरे पिता के अंतिम शब्द भी यही थे कि बेटा, किसी बेटी के बाप से 1 रुपया ना लेना। अगर मर्द हो तो कमा कर खिलाना। तुम आज़ाद हो, कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच पन्नों में डिवोर्स के पेपर हैं, जहां मैंने पहले से ही साइन कर रखे हैं। जब तुम्हें लगे कि इस गवार के साथ अब नहीं रहना, तो अपना पैसा और गहना सब कुछ, अपना सामान लेकर जा सकती हो। सब पढ़ने के बाद लड़की हैरान और परेशान थी। ना चाहते हुए भी गवार के इन शब्दों ने उसके दिल को छू लिया था। ना चाहते हुए भी वह गवार के प्यार को महसूस कर पा रही थी। आगे लिखा था कि मैंने आपको इसीलिए मारा क्योंकि आपने मेरी माँ को गाली दी, और जो बेटा माँ का अपमान सहता हो तो वह बेटा कैसा। कल को आपके भी बच्चे होंगे, चाहे किसी के साथ भी हों, तब आपको पता चलेगा कि माँ की महानता और प्यार। आपको दुल्हन बनाकर हमसफ़र बनाने के लिए लाए हैं, ज़बरदस्ती करने के लिए नहीं। जब प्यार होगा तो आपसे भरपूर वसूल कर लेंगे। आपकी हर गुस्ताखी का बदला हम बड़ी शिद्दत से लेंगे। अगर आप हमारी हुई तो बेपनाह मोहब्बत करेंगे, और किसी और की हुई तो आपके हक़ में दुआ मांग कर। तभी लड़की का फ़ोन बज रहा था, जो कि वाइब्रेशन मोड पर था। लड़की अब दुल्हन बन चुकी थी। ना चाहते हुए भी पलकों से आंसू गिर रहे थे। सबसे पहले उसने अपने मोबाइल से सिम कार्ड निकाल कर तोड़ा, फिर सारा सामान जैसे रखा था वैसे ही रख दिया, और ना जाने कब उसे नींद लग गई, पता ही ना चला। सुबह देर से जागी तो उसका गंवार पति ऑफिस जा चुका था। फिर उसने नहा धोकर सबसे पहले लाल साड़ी पहनी, लेकिन आज 10 किलोमीटर से भी दिखाई दे ऐसा लंबा सिंदूर लगाया था उसने। फिर सासू माँ को किचन से ज़बरदस्ती लेकर कमरे में आती है और तैयार होने को कहती है, और खुद भी गंवार पति के लिए कुछ नमकीन, कुछ बिस्किट तथा कुछ फल फ्रूट पैक करके सासू माँ को अपने साथ स्कूटी पर बिठाकर चल देती है। और उसकी सास को कुछ पता नहीं रहता कि बहू आज उसे कहाँ ले जा रही है, लेकिन फिर भी वह बैठ जाती है। फिर रास्ते में सासू माँ को पति के ऑफिस का रास्ता पूछकर उसके ऑफिस पहुँच जाती है। पति उसे देखकर हैरान रह जाता है और अपनी माँ से पूछता है कि माँ, सब कुछ ठीक है ना। माँ कुछ बोलती कि उससे पहले वो लड़की अपने पति के गले लग लेती है और कहती है कि अब सब कुछ ठीक है। ऑफिस के बाकी लोग सब खड़े होकर देखने लगते हैं, तो पत्नी कहती है कि मैं इनकी धर्म पत्नी हूँ, वनवास गई थी, सुबह ही लौटी हूँ, और अब मेरे पति 1 महीने तक ऑफिस में दिखाई नहीं देंगे क्योंकि हम लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं। तो पति कहता है पागल है। लड़की कहती है कि आपकी सादगी और भोलेपन ने बनाया है। सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। तो फिर वह लड़की फिर से लिपट कर अपने पति को गले लगा लेती है, जहाँ से वह दोबारा छूटना नहीं चाहती। बड़े कड़े फैसले होते हैं हमारे अपनों के। कभी कभार हम समझ नहीं पाते कि हमारे अपने हमारे लिए इतनी ज़्यादा फिक्र क्यों करते हैं। माँ बाप को हमेशा सम्मान दें, क्योंकि यह 2 शख्स ही ऐसे शख्स हैं
जो आपको दुनियादारी से ज़्यादा प्यार करते हैं। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।